दोस्तों, सोल्यूशन विद राजेश तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए, जो बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए जो है, जो होम साइंस यानी बालक भी जो है होम साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ये जो आज का वायरल पेपर है जो होम साइंस का, ये जो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। जो आने वाला जो आपका पेपर है होम साइंस का, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा अगर आप इसको देख लेते हैं। तो इसमें से जो 20 क्वेश्चन जो OMR शीट पर पूछे जाते हैं, भरने के लिए दिया जाता है, उनका जो है मैं आज एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। जो 20 नंबर का आपको यानी 20 क्वेश्चन का उत्तर जो OMR शीट पे देना है, वे क्वेश्चन जो है आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आएगा। बिल्कुल हूबहू आपका जो पेपर है, बिल्कुल सेम 101% जो है ऐसे ही मिलेगा आपको। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और जो आपका पहला प्रश्न है क्या कि पारिवारिक बजट की मुख्य मद है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में आपको एक पर आपको टिक लगाना है यानी गोला करना है। तो पारिवारिक बजट की मुख्य मद है। पारिवारिक बजट की मुख्य मद कौन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भोजन, दूसरा है दुकान, तीसरा है कपड़े धोने का साबुन, और चौथा है मनोरंजन। तो जो पारिवारिक बजट की मुख्य मद है वो आपका दोस्तों भोजन है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि बजट सफल होता है। बजट सफल होता है व्यय कम करके, ऑप्शन है पहला व्यय कम करके, दूसरा है दैनिक खर्च करके, और तीसरा है आय बढ़ा करके, और चौथा आपका है क्या कि आय व्यय के संतुलन से, सही संतुलन से, आय व्यय के सही संतुलन से। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आय बढ़ा करके बजट सफल होता है, आय बढ़ा करके बजट सफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं। मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं। तो मच्छर, जाहिर सी बात है, आपको सीधा सा जो ऑप्शन है कि मलेरिया, पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है हैजा, तीसरा है चेचक, और चौथा है टाइफाइड। तो जो मच्छर के काटने से जो रोग फैलता है वो दोस्तों है मलेरिया रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह संबंधी यानी मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज भी कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं। तो ये जो मधुमेह रोग है यानी शुगर है, किस तत्व की अधिकता से होता है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, प्रोटीन है, वसा है, शर्करा है, और विटामिन है। तो इसमें से जो आपका शर्करा है, इसकी अधिकता से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग की अधिकता होती है यानी शर्करा की अधिकता से मधुमेह रोग होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसान पत्र योजना है। किसान पत्र योजना है तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जीवन बीमा की, डाक खाने की, बैंक की, और जो चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो किसान पत्र योजना है ये आपको बता दें, ये डाक खाने की योजना है। इसकी योजना है डाक खाने की योजना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका जो है वो राइट है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि भोजन, वस्त्र, आवास और सभी। ये 4 ऑप्शन है, भोजन, वस्त्र, आवास और सभी। तो जो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ऑप्शन आपका जो 4 है यानी डी, वो राइट आंसर है, आपका सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 10 का नोट, पहला है 10 का नोट, दूसरा है फैक्ट्री भवन, तीसरा है टैक्सी और चौथा है औजार। तो इसमें जो है जो फैक्ट्री भवन है वो पूंजी यानी पूंजी नहीं है। फैक्ट्री भवन जो है वो पूंजी नहीं है, ठीक है। 10 का नोट भी पूंजी है, टैक्सी भी पूंजी है, औजार भी पूंजी है, लेकिन फैक्ट्री भवन पूंजी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जून, 15 जून, 5 जून और 2 जून। तो इसमें जो पर्यावरण दिवस है वो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, 5 जून। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? सिलाई किट में नहीं रखी जाती है। तो इसमें देखिए धागा है, सुइयां है, कैंची है और सिलाई मशीन है। तो देखिए जो सिलाई किट है उसमें धागा भी रखते हैं, सुइयां भी रखते हैं, कैंची भी रखते हैं, लेकिन जो सिलाई मशीन है वो सिलाई मशीन तो हम किट में नहीं रखते ना। तो जो सिलाई मशीन है यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र देखिए 4 ऑप्शन है। H2O2 पहला ऑप्शन है, H2O2, दूसरा है HO2 और तीसरा है H2O और चौथा है 2HO। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है H2O, तो ये जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अर्थ है। गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? गृह विज्ञान का अर्थ देखिए, गृह विज्ञान का अर्थ जो है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कला, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है ए तथा बी दोनों और चौथा है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपका सी है ए तथा बी यानी दोनों, जो गृह विज्ञान है वो कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोगी के लिए हानिकारक है। क्षय रोगी के लिए क्या हानिकारक है? जो टीबी का मरीज होता है उसके लिए हानिकारक क्या है? तो पहला ऑप्शन है संतुलित आहार, दूसरा है मसालेदार भोजन और तीसरा है फलों का रस और चौथा है दूध। तो देखिए जो मसालेदार भोजन है ये सभी के लिए नुकसानदायक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी मसालेदार भोजन नुकसानदायक है, तो बीमार व्यक्ति के लिए तो है ही है। तो इसलिए मसालेदार जो भोजन ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है कि आदर्श कुएं की विशेषता क्या है? आदर्श कुएं की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कि कच्चा व उथला, दूसरा है पक्का व गहरा और तीसरा है नाली के पास बना हुआ और चौथा है कि उपर्युक्त सभी। देखिए इसमें उपर्युक्त सभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आदर्श कुआं है वो पक्का और गहरा ही जो है उचित है ना। पक्का हो और गहरा हो वही कुआं आदर्श है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल से रोग फैलता है। अशुद्ध जल से रोग फैलता है, तो अशुद्ध जल से कौन कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन है हैजा, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है घेंघा रोग और चौथा है चेचक। तो जो अशुद्ध जल से दोस्तों ये हैजा रोग फैलता है। कौन सा? हैजा रोग। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे सुरक्षित चेक है। सबसे सुरक्षित कौन सा चेक है? देखिए वाहक चेक होता है और क्रॉस चेक होता है, ए और बी यानी दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सुरक्षित चेक जो होता है वो क्रॉस चेक होता है। देखा होगा आपने, जो चेक होता है और चेक के कोने में 2 लाइनें खींच दी जाती है वही क्रॉस चेक होता है, ठीक है। तो सबसे सुरक्षित चेक होता है और ये सेविंग अकाउंट में जो है पेमेंट हो जाता है इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन है वहां और डेसिबल और जूल और एम्पियर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घर का कूड़ा करकट डाला जाना चाहिए। घर का कूड़ा करकट हमें कहाँ डालना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कूड़ेदान में, दूसरा है घर में, तीसरा है गली में और चौथा है ये सभी। तो जो घर का कूड़ा करकट है
आप घर में तो डालोगे नहीं, ना गली में डाल दोगे कि पता लगा कोई जो है आ जा रहा रास्ते से, आप उसके ऊपर फेंक दिए, तो इसलिए कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। और अगला दोस्तों है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? वाह भाई, शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 19 जून, 19 जुलाई, 19 अगस्त और 19 नवंबर। तो ये जो शौचालय दिवस है दोस्तों, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर जो है आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, यानी जो नाड़ी है वो प्रति मिनट में मतलब जो है कितनी बार उसकी गति होती है। तो जो ऑप्शन दिया गया है 72 से 80 और 82 से 80 से 90 और 90 से 100 और 100 से 120। तो जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है 72 से 80, यही आपकी जो है आपका राइट आंसर है कि नाड़ी की गति जो है प्रति मिनट 72 से 80 बार होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फैशन फैट्स का क्या अर्थ है? फैशन फैट्स का क्या अर्थ है? तो फैशन फैट्स का अर्थ है, ऑप्शन दिया गया है अस्थायी फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन और इनमें से कोई नहीं। तो जो अस्थायी फैशन है यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? कमरे का आधिपत्य, मनोरंजन, प्रस्थान और आगमन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमरे का आधिपत्य है ये जो है अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन दिया गया है सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का और चयन करने का। तो दोस्तों जो इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि उपभोक्ता की श्रेणी में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं आता है। तो दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो OMR सीट पर जिनका उत्तर हमें देना है। तो अगर आप जो है वीडियो को देख लेते हैं अच्छी तरह से, पूरा वीडियो देखते हैं, तो जो है आपको बहुत ही सुविधा प्राप्त होगी इससे। इसको आप देख करके काफी जानकारी आपको प्राप्त होगी, और उम्मीद है कि आपको जो है परीक्षा में जो है इनमें से काफी प्रश्न आपको जो है मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तैयारी करें, यही मंगल कामना के साथ कि आपका जो है पेपर अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।